साहब आपको जो है एमआर के बारे में बताएंगे, जैसे सवाल वगैरह जो भी हो वास्तव में तो आप मुझे बताइए कि हम लोग कैसे अदा करें, पूरा मतलब वो लेके उसका 5वां हिस्सा देना, तो आप ही बताइए। वो तो हम यूज भी करते हैं आपको आप भी बताते हैं और आपके सवाल का जवाब भी दे देते हैं। बता दो कि इसीलिए उनके सवाल अच्छा चाहिए। पहली चीज़ ये है कि देखिए हमें कम अज़ कम इन चीज़ों की तरफ दोबारा बहुत कोशिश की इन चीज़ों की तरफ हमें सबसे ज़्यादा मुतवज्जो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दीन के ये फरूआत के, ठीक है, जैसा फरूअदीन कितने हमारे फरूअदीन कितने हैं? 10 है, ठीक है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जिहाद, अम्र बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, तवल्ला। अब ये है हमारी नहज और हमारी कंडीशन जो है ये है। और असूल दीन कितने हैं हमारे पास? 5 है। इसमें से चौथा कौन सा है आप बताएं? किसी ने नहीं पता। चौथा कौन सा है? चौथा ज़कात है। हाँ जी, आप बताएं तीसरा कौन सा है? असूल दीन में से तीसरा क्या है? हाँ जी, ठीक है ना। अब ये इसलिए कहा है कि आपको आपकी कम अज़ कम एक महसूस हो कि आप किस लेवल पर हैं। और यहाँ पर आप क्या हम क्या करते आए हैं, ज़ियारत करते हैं। मुझे ये बताया आपको अपना बेटा पूछता है सर, यार फोकस नहीं कर रहे हैं किसी। हाँ, इसी तरह से जब कुरान और दीन सामने होगा तो कभी नहीं ऐसे एक जगह पर रुक जाती है ना, क्योंकि इसके ऊपर ऐसे लगा कि जमाने में लगाव नहीं। हमें ड्रामे का नाम याद होगा, हीरोइन के नाम याद होंगे, हमें मेले याद होंगे, सूबे में हर सिटी हर गांव का गोट का नाम याद होगा, हमें अच्छी खाने वाली चीज़ जो भी सिटी में मिलती है अच्छा वो भी याद होगा, अच्छी दुकान का नाम याद होगा, अच्छी कॉस्मेटिक का नाम याद होगा, लेकिन दीन का नाम, दीन के वाजिबात हमें याद है। क्यों? क्योंकि लगाव भी नहीं रखा है, उसका अहमियत ही नहीं, अहमियत दे तो हमें वो याद है। हमें बेटे का कपड़े याद है, उसका जूता याद है, ईदी याद है, बेटी के लिए सामान सब चीज़ देना, वो सब चीज़ याद होगा। लेकिन ये याद नहीं है कि हमने आज नियाज भी करनी है, मौला को याद भी करना है, उनको हदिया भी करना है, उनसे ईदी भी लेनी या कुछ, ये ऐसा कुछ हमारे पास। चलिए, इनका सवाल है फरूआत में से है खुम्स क्या है? खुम्स जो है वाजिब है, हर रोज़ मर्द और औरत पर, चाहे वो सैयद हो या गैर सैयद, जो सैयद हो या गैर सैयद हो, दोनों के ऊपर खुम्स वाजिब है। कब वाजिब है? जब इस्तिताअत, जब मुस्तती हो। मुस्तती कब होता है? जब एक माचिस की तीली से लेकर जितना उसका जरिया आमदन है वो टोटल का टोटल 12 महीने का टोटल हिसाब करे। अगर उसके जरिए आमदन से 12 महीने के खर्च अखराजात और वाजिबात ज़रूरियात के बाद अगर कुछ बच जाए तो उसके 5वें हिस्से का खुम्स निकाला जाता है। खुम्स 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक सहमे इमाम है, एक सहमे सादात है। जो सहमे इमाम है वो मराज उज़ाम तक पहुँचाए, मुजतहिदीन कराम तक पहुँचाए, या मस्जिद इमाम बारगाह या किसी भी मुजतहिद की इजाज़त से आप उसको उसके मसरफ को जो है आगे तसर्रुफ़ रखते। दूसरा जो है वो सहमे सादात है, वो गरीब मुस्तहिक जो सैयद है, नमाजी है, इबादत गुज़ार है, उस तक पहुँचाना ज़रूरी और वाजिब है। जिस तरह नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा, इसी तरह फरोज़ आशर जो सादात हैं वो गिरबान पकड़ कर अपना हक वसूल करेंगे और लेंगे, और उसके हक के बदले में अगर आपके पास कुछ ना हुआ तो आपकी नेकियां उनको कर जाओ, ठीक है। और खुम्स का तरीक़ेकार एक आसान सा वो ये होता है कि आप इन तारीख से मुशख़्ख़स कर लें कि मसलन आपने 24 जनवरी को, मैं निकालता हूँ मसलन मेरा 24 जनवरी को, आपने 24 जनवरी से मैंने माचिस की टिकिया ली, उससे लेकर मैंने जो चीज़ लेकर गया 12 महीने, यानी फिर वही 24 जनवरी अगर मेरे पास कोई कपड़ा जो मैंने इस्तेमाल नहीं किया, कोई बर्तन जो मैंने लिए इजाफी थे इस्तेमाल नहीं किए, कोई ज़ेवरात जो मैंने लिए इजाफी थे इस्तेमाल नहीं किए, कोई रकम जो कि मेरी बचत थी इजाफी थी मैंने इस्तेमाल नहीं किए, तो उसका मैं टोटल हिसाब करूँगा, लिखूँगा। फिर उसके बाद जो इजाफी चीज़ बचेगी, मसलन 100 रुपया बचा है जनाब, 24 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक मेरे पास 100 रुपये इजाफी है, उसमें से 20 रुपये आपको
آپ نے 5 جوڑے کپڑے کے لیے آپ کی ضرورت واجب تھی 2 جوڑے، 3 جوڑے بچ گئے ہیں، تو اس میں سے 1.5 جوڑا پہنچتا ہے۔ اب اس 1.5 جوڑے کے آپ پیسے بنا کر کچھ نکالیں یا 1.5 کا 1.5 جوڑا کسی کو۔ اسی طرح سے مطلب ہر کی کوئی بھی چیز ہے، جانور ہے، مال ہے، یا مثال کے طور پر گندم ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، جو بھی اجناس، کوئی بھی چیز جو آپ اپنے پیسے سے اضافی لیے لیتے ہیں کہ ہمارے پیسے ضائع ہوں، لیکن وہ سال کے 12 مہینے تک آپ کے استعمال میں نہیں آتا۔ جب استعمال میں نہیں آتا تو 12 مہینے کو گزرنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا 5واں حصہ جو ہے وہ نکالنا واجب ہے۔ ہاں جی، جہیز دینا واجب دیتے ہیں تو تو کہہ رہا ہوں کہ دین اور شریعت یا تو پھر ہمیں من پسند دین چاہیے جیسا میں چاہتا ہوں ویسا نہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم جو جہیز نکالتے ہیں یا کچھ بھی ہے، چونکہ مومن کی آبرو سب سے زیادہ جو ہے شریعت نے مومن کی آبرو کو عزت نفس کو بھی رکھا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا دین بہت ہی بہترین دین ہے، دین محمد و آل محمد۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اس کے بعد ہمیں مومن بنایا، پھر شیعہ بنایا، پھر دل میں علی کی ولایت عطا کی ہے۔ یہ کوئی کم نعمت نہیں ہے، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب چیزیں۔ اب جو جہیز ہو، جہیز دینا واجب نہیں ہے، ہاں جہیز دیکھنا ہے تو پھر جناب رسول خدا کا جہیز دیکھیں کیا ہے۔ انہوں نے 2 تکیے دیے، ایک رضائی دی، ایک چادر دی، ایک کٹوری تھی، ایک گلاس تھا، 72 چیزیں ہیں جناب سید زہرا کی جہیز، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے، LCD دینی ہے، بیٹی کو موبائل دینا ہے، جناب داماد کو بائک نکلوا کے دینی ہے، اور اس کے بعد جناب 3 تولے سونا نکال کے دینا ہے۔ تو دین نے نہیں کہا ہے کہ آپ کا ساتھ والا ہمسایہ یا سید زادی آل رسول وہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس کی شادی نہ ہو، آپ کی بیٹی 10 تولے سونا پہن کے جائے، نہیں ہے ایسا۔ تو آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، اب نہ مانے کہ بیٹی کے لیے کوئی کسی نے بھی نہیں کرے نا، آپ ان کی آبرو نہیں، ان کی آبرو ریزی کر رہی ہے، بہت گناہ ہے۔ بیوی کے حرم میں ایسا کر رہی ہے، بس کسی کو نشاندہی نہ کریں، کسی کا جو بھی عمل ہے آپ یہاں پہ کسی کو تذکر نہ دیں، آپ صرف سوال پوچھیں، کسی کو یہ نہ کہیں اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، اس نے وہ کہا، یہ نہ کریں۔ کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں، لیکن اس سوال کے جواب صرف ایز اے دین اور شریعت کے طور پہ کسی کی ذات کے اوپر، کسی کے اوپر ہاں تو اس کا حصہ ہے، اس کا حق ہے، وراثت ہے۔ اسی حق کو تو ہم رو رہے ہیں کہ جناب سید زہرا بیگم مانگنے گئی تھی، اور اسی حق زہرا کو جناب سید زہرا کیوں لینے گئی تھی؟ اسی لیے کہ عرب کے بدو لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بیٹی کا حق ہے۔ اگر بیٹی جناب سید زہرا نہ لینے جاتی تو آج تک دنیا میں قانون بن جاتا کہ بیٹی کا حق ہونا تو جناب سید زہرا لینے نہ جاتی۔ اسی لیے جناب سید زہرا جو ہے تو آپ کا حق لینے گئی، بیٹیوں کا حق ان کی وراثت ہے۔ اور یہ جو باغ فتح تھا یہ جناب رسول خدا کی طرف سے جناب زہرا کو ہدیہ کیا گیا تھا، حق کی وراثت ہے۔ جو بیٹیوں کا ہے بس جو وراثت ہے، بیٹی کا ماشاءاللہ زیادہ آنا ہے، بیٹی کہاں بھی ایک ہی بنتا ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا مشکل یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات جو ہے مطلب باپ موت ہو جاتا ہے، ہمارے ہاں یا پاکستان میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جناب شوہر صاحب جو ہے وہ ساری جمع پوچھی چونکہ وہ بعض رنگ ہوتے ہیں یا کچھ زیادہ محبت ہوتی ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے تو وہ جناب بیوی کے نام سب کچھ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ قانونی بٹوارا ہے، آپ کا شرعی نہیں ہے۔ وہ جو قانون عدالت کے حساب سے کہ آدھا اس کے پاس میں، آدھا ادھر کے، آدھا ادھر کے، وہ نہیں ہے، شرعی اعتبار سے ہے۔ کوئی جو 2 حصے بیٹی کے جا کے بنتے ہیں اور 1 حصہ جا کے بیٹی کا، اور جو 7واں حصہ جو بیوہ کے زمرے میں وہ بھی پھر اس میں کنڈیشن ہے کہ اس میں شوہر نے اس کو الگ سے کیا ہے نہیں کیا ہے، یا اس کو پہلے دیا تھا یہاں کے مار یا کچھ بھی چیزیں، وہ اس کی الگ جو کنڈیشن تھے۔ لیکن سب سے زیادہ مہم یہ ہے کہ بیٹی کا حق دینا وراثت شرعی ہے اور اس کو دیا جائے۔ اب وہ چاہے آپ اس طرح کر سکتے ہیں، آپ کے لیے بہترین رائے حل ہے، آپ اپنی بیٹی کو آپ اس کا جو حق بنتا ہے اسی میں سے اس کو جہیز لے کے دے دیں، لے بھی بیٹی آپ کا حق ہے، یہ بہترین ہے، اس کا حق بھی ادا ہو جائے گا، اس کی فرمائش کا جہیز بھی پورا ہو جائے گا اور وہ آپ سے راضی ہو جائے گی۔ لیکن پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، سب سے بڑی چیز یہ کہ دین کو رائے حل کی طرح حل نکالنے کی کوشش کی جائے۔ جب دین میں بد ہضمی کریں گے تو وہ کوئی راستہ نہیں نظر آئے گا، لیکن جب حل کرنے کی کوشش کریں گے تو حل ہو جائے گا، دین میں ہر راستہ موجود ہے۔
औलाद शरई तौर पर बाप से विरासत मिलती है औलाद को, वो चाहे 150 बच्चे हों, चाहे वो 140 बीवी से मतलब 636 बच्चे हों या 6036 हों, तकसीम बंदी उसी हिसाब से होगी, उसकी हिस्साबंदी कर दीजिए कि बेटे जो है उनका तो यानी जायदाद की तकसीम बंदी होगी। मतलब मैं आपको बता दूँ, ये आप ईंट देख रही हैं, अच्छा ये ईंट है, ठीक है। अब इसके हम पहले 2 हिस्से करते हैं, ये 2 हिस्से, ये बेटे का चला जाएगा, बाकी ये बेटी का नसीब बनेगा, जितना जितना बराबर बराबर आ जाएगा पता। यानी देखेंगे कि मतलब 12 दाने हैं, 12 में से 6 चले जाएंगे बेटे के पास, बाकी 6 बचते हैं। अब वो जो 6 दाने हैं, अगर वो 36 बेटियां या 6046 बेटियां तो सबसे बराबर औलाद को विरासत के जुमरे में आते हैं। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वालिदैन से विरासत तकसीम होनी औलाद, वालिदैन की यही है, वो माँ वालिदैन में आ जाती है। 14 शाबान है, आज सबसे पहले ये कि शाबान आशूरा के पहले बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है, कसरत से कि ज़्यादा आशूरा और सबसे ज़्यादा आज के हमारे ज़माने में साथ के आमाल में से है। फ़कत 2 दलील इजाज़त कर सकते हैं, आमाल पे जान कर के बस आप सुनने में आपको 5 मिनट जल्दी लगा देंगे। और दूसरा ये है कि जो हमारे ज़माने इस्लाम के आमाल में से कि सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है, वो ये है कि हमारे ज़माना इस्लाम की नियाबत में उनके नाम से आप सदका निकालें, अपना नहीं, हम ज़माना इस्लाम की नियाबत सदका निकालें और दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद कसरत से पढ़ें। ज़ियारत आशूरा जो है वो तिलावत करें, दुआ लुत्फ़ा है, ज़ियारत बारिश अमीनल्लाह है, और उसके बाद 2 रकात नमाज हदिया है, इमाम ज़मान में सलाम पढ़े, 2 रकात नमाज जो है वो एहतराम मस्जिद तहियत एहतराम मस्जिद जो करा वो आप पढ़ें। उसका पढ़ने का तरीका सिंपल ही जो है वो ये कि बुजुर्गान, ठीक है। मैं आपको तो बता देता हूँ, लेकिन आपको उसको जिस तरह ये हदियत होता है कि इंसान सफर की आपने जो दिया है, इसमें भी तफसील मौजूद है, जो बता आपको और सब देंगे शराब साहब, इसमें भी तफसील मौजूद है। मस्जिद कराम में भी बोर्ड लगे हैं, उर्दू में, इंग्लिश में, अरबी में, तमाम लिखा हुआ है। आप इस सूरत अलहम तिलावत करके, सूरत अलहम तिलावत करने के बाद जो है वो आप किया गाना उर्दू किया गाना सही आपने आपने तिलावत करना है। अब मसला ये है कि ये मुस्तहब अमल है। अब मसलन ये अम्मा जी बैठी हुई है, बुजुर्ग है, ज़ईफ़ है, अब ये 100 दफ़ा मतलब पढ़ते पढ़ते इनकी बैटरी खत्म हो जाती है, कि मतलब थक जाती है, कहते खाने की बैटरी की गिर जाऊँगी, तो वहाँ पर उनकी तो ज़रूरी है कि उसको आम नवाज़ की तरह पढ़ते, लेकिन ये तार करा करे कम से कम पढ़े ज़रूर एहतराम इमाम ज़माना साहब एहतराम मस्जिद में, चूँकि ये मुस्तहब है, ज़ियारत करना मुस्तहब है। सबसे बड़ी चीज़ है कि ज़ियारत करना आसान है, इसको बचाना बड़ा मुश्किल है। हम कर तो नहीं थे, बचा नहीं पाते। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें इन ज़ियारत को बचाना चाहिए, ठीक है। और उससे ज़्यादा ये कि बावजूद होकर असर गरूब और जो इशा का टाइम है, इससे पहले के दरमियान में गुस्ल करना मुस्तहब है। गुस्ल करें, अच्छे कपड़े पहनें, खुशबू लगाएं और उसके बाद एक दूसरे को विलादत इमाम ज़माना सल्लल्लाहु जो है, जिस तरह से हमारे यहाँ मुसाफा कहा जाता है या मुबारकबाद दी जाती है, चूँकि हुज्जत खुदा ऐसी अजीम शख्सियत की विलादत है जो कायनात कुल कायनात की और तमाम मज़हर सिफ़ात खुदाबंदी का मज़हर जो है वो इमाम ज़माना सल्लल्लाहु है, जिनकी लबों की जुबिश के लिए काबा मुंतज़िर रहता है। और ये वो हुज्जत खुदा है जिनके लिए सरकार सादिक़ आले मोहम्मद के सामने सहाबी आया, सरकार के पास सहाबी आया तो कहा कि जनाब आप कहते हैं कि ज़माने के हुज्जत खुदा को कौन होंगे? सरकार कहते चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। कहा मौला को मुझसे गुस्ताखी होगी, तो मैंने जिसारत कर दी। तो मौला ने कहा नहीं। मौला जो है अपनी मकाम मसनद से खड़े हुए और एक हाथ अपने सीने पे रखा, दूसरा अपने सर पे रखा, सर झुका के कहते अब उठा मेरे महदी बेटे का नाम। यानी ये एहतराम मकाम नाम इमाम ज़माना कि जब नाम इमाम ज़माना आ जाए तो वहाँ पर इस्तिक़बाल सादिक़ आले मोहम्मद ये बताता है कि उस ज़माने के इमाम की अज़मत, मर्तबा, मंज़िलत और शान कितनी है। तो वहाँ पर हमें चाहिए कि हम कितना खुश नसीब हैं कि हम इस इमाम के ज़हूर, इस इमाम के ज़माने में हम मौजूद हैं, कि जो हमारा ज़माने का इमाम जिंदा भी है, हम उसकी निगाह में मौजूद हैं। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जनाब सलमान फारसी पहुँचे, कहते हैं कि या रसूलल्लाह ये बताएं क्या मैं जिंदा हूँगा, इमाम ज़माना की ज़ियारत कर पाऊँगा? क्या मेरी इतनी लंबी उम्र होगी? सरकार कहते हैं कि अगर 3100 साल भी गुजर जाए, ऐ सलेमान अगर तू भी चला जाए, मैं भी चला जाऊँ, अगर तू ज़ियारत नहीं करेगा मैं रसूल खुदा भी ज़ियारत करूँगा, जो गुजर गए वो भी ज़ियारत करेंगे। हैरानी और तजस्सुस में बढ़ गए सलेमान, कहते या रसूल कैसे करेंगे? सरकार ने फरमाया, रसूल खुदा ने फरमाया जो बंदा भी
محبت و عشق امام زمانہ علیہ السلام سے دنیا میں چلا جائے گا، سرکار امام زمانہ اس کو ظہور کے وقت امام اپنے حکم سے اسے زندہ کریں گے اور پوچھیں گے کیا تم میری بادشاہت دیکھنا چاہتے ہو؟ اور اے سلیمان صرف تو نہیں، صرف پوری دنیا نہیں، میں رسول خدا بھی اور خدا کی کل خلقت حیوان انسان تمام کے تمام اور جو مہدی کی محبت میں مرے ہوں گے تمام ان کی زیارت سے منور و مشرف ہوں گے اور وہ ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور وہاں پہ مسجد جمکران میں احترام ہے، 2 رکعت احترام مسجد امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھنی ہے، 2 رکعت آپ نے قرآن خدا جو ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد باقی جو آواز وغیرہ جو صدقہ امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم دینا، تسبیح درود محمد و آل محمد پڑھنا، اور نمازہ جو ہے وہ واجب ہے، اس کو کوشش کیا کرے زیادہ سے زیادہ پڑھے اور معصومین علیہ السلام کے